बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, कुछ दोस्तों की ख्वाहिश थी कि मैं बुखारों के लिए बिल्कुल आसान सा और बड़ा सस्ता सा नुस्खा जो है वो पेश करूं। तो इस सिलसिले में एक बहुत ही प्यारा नुस्खा है। ये मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम राना इफ्तिखार अहमद साहब ज़फ़रवाल वाले, उनका मुजर्रब और मामूल नुस्खा है। और ये आप बुखारों के लिए तैयार करके रखेंगे तो अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इस नुस्खा में आपने सिर्फ 3 चीज़ें लेनी है। आजकल ये इस मौसम में ये नुस्खा तैयार हो सकता है। सबसे पहले आपने कुश्ता अबरक सफ़ेद ये ले लेना है 50 ग्राम। उसके बाद आपने कुश्ता अबरक स्याह ये भी आपने ले लेना है 50 ग्राम। ये दोनों अबरक स्याह और अबरक सफ़ेद के कुश्ते कोई भी बड़े दवाखाने का बना हुआ आप ले सकते हैं। पाकिस्तान में हर दवाखाना बनाता है, बाज़ दवाखाने तो किलो किलो की पैकिंग में भी बनाते हैं। आप हमदर्द, करशी, अजमल किसी भी बड़े दवाखाने का बना हुआ ले लें। आम चीज़ है, छोटे दवाखानों का भी ले लेंगे तो कोई मसला नहीं। ये बिल्कुल आम सस्ती सी आइटम होती है और आसानी से बनने वाले नुस्खे हैं। तो आप कुश्ता अबरक सफ़ेद और अबरक स्याह 50-50 ग्राम ले लें। गुल मदार ताज़ा आक के फूल, पिछले दिनों मैंने उनकी वीडियो भी डाली थी अपने चैनल पे। आक के ताज़ा फूल आपने 100 ग्राम लेने हैं। ताज़ा फूल मदार के दरख्त से, आक के दरख्त पौधे से हासिल करें। उनको अच्छी तरह से धो के साफ़ करें। साफ़ करने के बाद उसके बाद उनको खुश्क करें। उनका पानी वगैरह जो है खुश्क हो जाए, वो आपने 100 ग्राम जो है वो इन दोनों कुश्तों में डाल के अच्छी तरह से कूट देना है। इनको कूटने के बाद दोबारा किसी परात वगैरह में, बर्तन में डाल के इसको धूप में रख दें। ये बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे, फिर ग्राइंड कर लें और इसका 500 मिलीग्राम वाला आपने कैप्सूल भर लेना है। अब ये 1 कैप्सूल से लेके 2 कैप्सूल तक मरीज़ की उम्र, वज़न, ताकत, सेहत को मद्देनज़र रखकर दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी आप दे सकते हैं। खाना खाने के बाद इसको नीम गर्म दूध के साथ 1 कप के साथ देना है। ये हर किस्म के उज़लाती बुखारों में, टीबी के बुखारों में और इसके साथ साथ पुराने टाइफाइड के जो असरात होते हैं या पुराने टाइफाइड के बुखार में भी ये बहुत अला काम करता है। इस नुस्खा को ज़रूरत के मुताबिक कम से कम 7-8 दिन से लेके 15 दिन तक आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। मरीज़ को नरम ग़िज़ा दें। इस नुस्खा के इस्तेमाल के दौरान बकरे का गोश्त, यखनी वगैरह, थोड़ा देसी घी थोड़ी मिकदार में डाल के ये हल्की ग़िज़ा जो है, खिचड़ी वगैरह इस तरह की ग़िज़ा दें और अल्लाह के फजल करम से ये बुखारों के लिए बहुत आला पाए का बिल्कुल आसान और सस्ता नुस्खा है और इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। जो ऐसे लोग जिनका अक्सर जिस्म गर्म रहता है, उज़लाती तहरीक की वजह से या गुद्दी की वजह से, जिनका अक्सर सुदा या सुफरा की वजह से भी जिस्म हल्का हल्का गर्म रहता है, उनको कोई हाथ मिलाए तो कहते हैं जी कि बहुत गर्म आपका जिस्म है। ऐसे लोग भी इसको कुछ अर्सा इस्तेमाल करें तो उनकी ये शिकायत दूर हो जाती है। जो लोग बहुत पुराना, जिनको मसला है बुखार जान ही नहीं छोड़ रहे, इसके साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करें और इसके साथ अजवाइन और ग्लो का जो शांदा बना के साथ इस्तेमाल करें। उसका आसान सा तरीका है, या थोड़ा सा इतना सा ग्लो का टुकड़ा ले लें या ग्लो के 1-2 पत्ते ले लें, उसमें 1 चुटकी अजवाइन डालें और उसको अच्छी तरह बॉयल करके, ग्लो के पत्ते छोटे छोटे कुतर लेने हैं या ग्लो को काट लेना है, छोटे छोटे टुकड़े उसके कर लें। अगर खुश्क लेना है तो पंसारी की दुकान से लेके उसके 2-3 टुकड़े डाल लें, उनको थोड़ा सा कूट के, तो थोड़ी सी अजवाइन डालें, उसका जो शांदा बना लें। इसके साथ भी आप इसको ले सकते हैं और ये अगर इसके साथ इस्तेमाल करवाएंगे आप तो अल्लाह के फजलो करम से ऐसे लोग जिनको बुखार साल से जान ना छोड़ रहे हों, बिल्कुल कुछ दिन के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएंगे। मरीज़ जो है रूबे सेहत हो जाएगा। बहुत आला पाए का नुस्खा है। आम बुखारों से लेके टीबी के बुखारों तक और टाइफाइड तक पे ये काम करेगा। बहुत आला। और एक मेरे बहुत बड़े उस्ताद जो कि
میرے سب سے پہلے طب کے استاد تھے جنہوں نے مجھے طب کی بنیادی تعلیم دی، اور حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ ان کا یہ خاص معمول نسخہ تھا جو ان سے مجھ تک پہنچا تھا، تو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ دعا میں یاد رکھیں، استعمال کریں، انشاءاللہ بے مثال رزلٹ ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔